नमस्कार बच्चों, आज मैं 7वीं कक्षा की बाल महाभारत कथा पुस्तक से कर्ण शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले हम कुंती, विदुर इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है, आपको मालूम ही है कि कर्ण जो है महाभारत के एक वीर योद्धा थे। तो आज हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर कर्ण के संबंधित जो भी प्रसंग है यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बच्चों, हम जो है आपने अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ ली है और हम जो है यहाँ पर इसका सार पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्ण महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा, अर्जुन के प्रतिद्वंदी और युद्ध के अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति थे। आपको पता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कर्ण जो है कौरवों की तरफ से उन्होंने जो है युद्ध किया था। कर्ण कुंती के कुमारी अवस्था में उत्पन्न हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसन्न दुर्वासा ऋषि ने उसे एक मंत्र दिया था जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान करके उसे अपने पास बुला सकती थी। बच्चों, ये प्रसंग भी आपको पता है, आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा इसे। और कुंती को बहुत उत्सुकता हुई। कुंती ने सोचा कि पता नहीं ये मंत्र जो है मुनि ने जो दिया है ये ठीक है या नहीं है, इससे क्या होगा। तो उस समय कुंती ने क्या किया, उसका मंत्र का प्रयोग किया। और एक दिन वो अपने कक्ष में जो है लेटी थी और उन्होंने सूर्य देवता को देखा, सूर्य देखा, और उनके मन में अचानक जो है उत्सुकता जाग उठी और उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया और सूर्य देवता उपस्थित हुए। और उसके बाद जो है कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण का जब जन्म हुआ तो उस समय जो है कुंती का विवाह नहीं हुआ था और उन्होंने जो है लोकलाज से शिशु को एक पिटारी में रखकर नदी में बहा दिया। नदी में बहते बहते वो पिटारी जाकर जो है सूत आधिरथ और उसकी पत्नी राधा को मिली। सूत माने क्या है, जो सारथी होता है, जो रथ चलाता है। तो कर्ण का जो पालन पोषण है वो राधा और आधिरथ ने किया। बच्चों, इसी कारण जो है आपको पता होना चाहिए कि कर्ण को जो है सूत पुत्र भी कहा जाता है, सारथी का पुत्र। और राधे भी कहा गया है। राधे इसलिए कहा गया है कि राधा ने उनका पालन पोषण किया, इस वजह से वो माता के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कर्ण को वशुषेण तथा वैकर्तन नाम से भी जाना जाता है। ये भी जो है कर्ण के नाम है। बच्चों, आगे देखते हैं हम। पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। माने पांडवों की जो है शिक्षा पूरी हो गई थी और एक दिन उनको शिक्षा में वो में से आगे कौन है, तो एक दिन क्या किया, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया जहाँ पर सभी नगरवासी मौजूद थे। सभी राजकुमार अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे थे। तीर चलाने में अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था। सभी उसकी कला से दंग थे। तो वहीं दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जल रहा था। माने दुर्योधन को बहुत जलन हो रही थी क्योंकि अर्जुन जो है सभी में जो है श्रेष्ठ जो है सिद्ध हो रहा था। खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा। बच्चों, वह युवक कौन था? वह युवक कर्ण था। परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। इस चुनौती को देखकर दर्शकों में खलबली मच गई, परंतु
दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कर्ण से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व और दुर्योधन से मित्रता करना चाहता है। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को उनका परिचय देने के लिए कहा, क्योंकि मुकाबला जो है केवल बराबर वालों में ही होता है। जब परिचय की बात आई तो कर्ण का सिर जो है शर्म से झुक गया, क्योंकि कर्ण जो है एक सारथी का पुत्र, माने सभी लोग यही मानते थे कि वो जो है सूत, अधिरथ और राधा के पुत्र हैं। दुर्योधन ने यह देखकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। रंग भूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया गया। माने दुर्योधन ने क्या किया, क्योंकि दुर्योधन तो ऐसे ही जो है जल रहा था पांडवों की जो है प्रसिद्धि देखकर। अर्जुन सबसे ज़्यादा जो है वीर वहाँ पर उस समारोह में जो है श्रेष्ठ सिद्ध हो रहे थे। तो दुर्योधन जो है काफ़ी खुश हुआ और उसने क्या किया, उसने जो है कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया, उनको अंग देश का राजा घोषित कर दिया। सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा समाप्त हो गई। इसके बाद आगे जो है कि एक घटना है कि कवच और कुंडल की मांग। इंद्र जो है कर्ण के पास कवच और कुंडल जो है मांगने जाते हैं दान में। और आपको ये पता है बच्चों की कर्ण जो है जब उनका जन्म हुआ था तो उनके शरीर पर कवच और कुंडल जो है विद्यमान थे। इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कुंडल और कवच की मांग की। जन्मजात माने जो जन्म से ही थे। चूँकि उन्हें डर था कि युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कर्ण जो है वो एक वीर योद्धा है और कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में अर्जुन जो है हार जाए उससे। कर्ण ने इस बात को जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र हैं, अपने कुंडल और कवच को दान में दे दिया। इस दानवीरता को देख इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे उनके शक्ति नामक शस्त्र की मांग की, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने के लिए दिया। बच्चों ये वह शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी, जो अगर एक बार किसी के ऊपर जो है छोड़ दी जाए तो वो बच नहीं सकता था। और कर्ण का उद्देश्य था कि वो जब कभी उसे अवसर मिलेगा तो वो शक्ति अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग करेगा। इसके बाद एक और घटना है कर्ण से संबंधित है, परशुराम की घटना। बच्चों आपको पता है कि कर्ण जो है परशुराम के पास जो है शिक्षा लेने गए थे, तो और उन्होंने जो है परशुराम को बताया नहीं कि वो जो है सूत पुत्र हैं, और परशुराम जो है वो केवल ब्राह्मणों को ही जो है शिक्षा देते थे। तो ये घटना ध्यान से सुनिए। एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं, क्योंकि इससे गुरु परशुराम की नींद टूट जाती। जब कर्ण के खून से परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद टूटी। उन्होंने देखा खून कर्ण की जांघ से बह रहा है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ब्राह्मण का जो पुत्र है वो कभी भी इतना सहनशील नहीं हो सकता। कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया। उन्होंने उनको जो है शाप दिया कि जब उसे परशुराम द्वारा सिखाई विद्या की ज़रूरत होगी तो वह उसे याद नहीं आएगी। माने जिस समय उस विद्या की ज़रूरत होगी उस समय कर्ण जो है वो विद्या भूल जाएगा। और बच्चों हुआ भी यही। महाभारत का जब युद्ध हुआ और कर्ण का जो पहिया जो है उसमें ज़मीन में धंस गया, उस समय जो है कर्ण को जो है वो अपने गुरु परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा जो है भूल गया था।
कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को विद्या याद नहीं रही और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत तक कर्ण ने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। भीष्म और द्रोण के बाद कर्ण ने सेनापति बन कौरव सेना का नेतृत्व किया। तो बच्चों जो है कर्ण जो है उसने जो है उसे मालूम था कि उसके जो है युद्ध में मृत्यु होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसने अपनी मित्रता निभाई और उसने जो है दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आपको इसमें एक प्रसंग ये भी है कि कुंती कर्ण के पास गई थी और कर्ण का परिचय जो है कुंती ने बताया, लेकिन इसके बाद भी जो है कर्ण ने जो है दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। तो बच्चे ध्यान से देखिए, कुछ इसके प्रश्न अभ्यास हैं या अतिरिक्त प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, पांडवों ने कौन कौन से ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। दूसरा देखिए प्रश्न, कर्ण कौन था और उसने दुर्योधन से क्या कहा? कर्ण अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और उससे मित्रता करना चाहता है। इसके बाद दूसरा देखिए प्रश्न, अगले प्रश्न देखिए, इंद्र को किस बात का डर था? इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। अगला प्रश्न है, इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की शक्ति कम करने की इच्छा से उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश कर्ण से उसका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। अगला प्रश्न देखिए, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी? बच्चों उन्होंने कर्ण से जो उनके जो शरीर पर जन्म से जो कवच और कुंडल थे वो जो है भिक्षा में मांगे। अगला देखिए प्रश्न, दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया? दुर्योधन ने पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इसके बाद अगले प्रश्न देखिए, सूर्यदेव ने कर्ण को किस बात के लिए सचेत किया? कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आएंगे। कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? कर्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी कर्तव्य उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है। अगले प्रश्न देखिए, कर्ण एक दानवीर था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ भी मांगने पर वह कभी मना नहीं करता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उनको भिक्षा में दे दिए। इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? इंद्र कर्ण की अद्भुत दानवीरता को देखकर चकित रह गए। कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या वरदान मांगा? कर्ण ने देवराज से कहा कि अगर वह उससे प्रसन्न है, क्योंकि जब कर्ण ने जो है उनको जो है कवच और कुंडल दे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रसन्न है तो जो है वो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र उसे प्रदान करें। माने कर्ण ने उससे शक्तिमानी जो है मांग ली, अमोघ शक्ति जिसे कहते हैं। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार सीखा? कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि वह उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा। परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने छल से उनसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा है, तो परशुराम ने क्रोध में कर्ण को शाप दे दिया। भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? बच्चों दुर्योधन ने जो है कौरव सेना का सेनापति जो है किसे बनाया? जब भीष्म और आचार्य
द्रोण जो है आहत हो गए, आहत माने घायल हो गए, तो कर्ण को जो है कौरव सेना का जो है सेनापति बनाया गया था। अर्जुन ने पाठ में क्या निंदा योग्य बताया है? सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं उसे अर्जुन ने निंदा के योग्य बताया। निंदा माने जिसका जो है सभी लोग जो है जिसकी उपेक्षा करते हैं। निंदा माने आलोचना करना भी होता है। कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? जब शापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग क्या देखकर दंग रह गए। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। कौन रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया? कर्ण आया था। दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा घोषित किया? दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। अब यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, आपको बताना यह है इसमें कि इसमें किसने जो है किससे कहे हैं। देखिए पहला, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। ये इंद्र ने जो है कर्ण से कहा। दूसरा देखिए, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? परशुराम ने कर्ण से कहा। अगला देखिए, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। परशुराम ने कर्ण से कहा। अगला देखिए, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन भी इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। कर्ण ने अर्जुन से कहा। मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, ये कर्ण ने दुर्योधन से कहा। सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देता है, ये भीम ने कर्ण से कहा था जब वो अर्जुन से मुकाबला करने के लिए गए थे। अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार है, ये कृपाचार्य ने कर्ण से कहा। तो बच्चों यहाँ पर जो है कर्ण विषय से जो है संबंधित यहाँ पे प्रश्न उत्तर हैं और हमने जो है इसमें कर्ण के बारे में जो है जितनी भी जानकारी संभव हुई है आपको देने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। बच्चों आप इसमें जो है इसका सार अच्छी तरह से खाली पढ़ लीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर जो है अगर आप सार पढ़ लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप से जो है लिख सकेंगे। धन्यवाद।